यार ऐसे फ़ोन इंडिया क्यों नहीं आते हैं यार, इतना बढ़िया फ़ोन है। मेरा दिल आ गया इस फ़ोन पे यार, अब तो छोड़ना पड़ेगा यहाँ पे। हेलो दोस्तों, मैं हूँ अभिषेक और यहाँ पे हूँ मैं मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस 2019 में लिनोवो के बूथ पे, और यहाँ पे मुझे मिल गया है लिनोवो Z5 Pro। ये एक ऐसा फ़ोन है जिसका बहुत लोग इंडिया वेट करते रहे कि ये इंडिया आएगा, इंडिया आएगा। ये इंडिया कभी आया ही नहीं और मुझे तो अब लगता भी नहीं कि इंडिया आएगा। खैर फ़िलहाल इस वीडियो में अगर आपको इस फ़ोन को लेना है तो आप ले सकते हैं अली एक्सप्रेस से या फिर gearbest.com से, और ये आपको इंडिया में मिल जाएगा। इस वीडियो में बताने वाला हूँ आपको इस फ़ोन का एक क्विक रिव्यू, इसके की फ़ीचर्स क्या कुछ है इसके अंदर। तो इस फ़ोन के अंदर बेसिकली आपको प्रोसेसर जो है स्नैपड्रैगन 710 मिलता है, जो कि अगेन यहाँ पे एक बढ़िया प्रोसेसर है, AI प्रोसेसर है। साथ ही साथ यहाँ पे एडवांस स्लाइड फ़ोन मैकेनिज़्म मिलता है, तो बिल्कुल मी मिक्स 3 की तरह यहाँ पे ये स्लाइड हो जाता है और फ्रंट कैमरा जो है आपका ओपन हो जाता है। उसके लिए आपको कैमरा एप्लीकेशन लॉन्च करके रखना होगा। साथ ही साथ 24 मेगापिक्सल का AI क्वाड कैमरा आपको मिलता है। तो यहाँ पे आप कह सकते हो कि जो फ्रंट कैमरा है वो तो डिफरेंट है, लेकिन जो रियर कैमरा है वहाँ पे आपको 24 मेगापिक्सल का कैमरा कॉम्बिनेशन जो है मिल जाता है। और यहाँ पे डुअल कैमरा है, तो ओवरऑल स्पेसिफिकेशन वाइज आपको काफ़ी कुछ चीज़ें जो है मिल जाती हैं। अगर हम बात करें यहाँ पे मेन कैमरा की, तो मेन डुअल कैमरा 24+16 मेगापिक्सल का है इस फ़ोन में। आप देख सकते हो कि कुछ इस तरह से यहाँ पे आपको कैमरा मिलते हैं। साथ ही साथ अगर हम बात करें फ्रंट कैमरा की, यानी कि सेल्फ़ी कैमरा की, तो सेल्फ़ी कैमरा यहाँ पे 16+8 मेगापिक्सल का कॉम्बिनेशन है। तो यहाँ पे सेल्फ़ी कैमरा भी काफ़ी अच्छा इस फ़ोन में आपको मिलता है और रियर कैमरा भी आपको काफ़ी अच्छा मिल जाता है। फ़ोटो की क्लैरिटी बाद में दिखाएंगे, पहले बात कर लेते हैं इस फ़ोन के बिल्ड क्वालिटी और डिज़ाइन की। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे आपको पीछे की तरफ ग्लास बैक जो है देखने को मिलता है, जो कि अगेन ये फ़ोन काफ़ी बढ़िया लगता है इसकी वजह से। और ये कर्व ग्लास है और ये एक्चुअली में ग्लास ही है, प्लास्टिक नहीं है। और यहाँ पे अगर आप देखोगे तो डुअल कैमरा प्लस LED फ्लैश आपको मिल जाता है। लिनोवो की ब्रांडिंग यहाँ पे मिल रही है। और यहाँ पे अगर आप लिनोवो का Z5 Pro GT लोगे तो उसमें आपको यहाँ पे कार्बन फाइबर फिनिशिंग भी मिलती है, इसमें नहीं है वो चीज़। ये प्लेन ब्लैक है और अगेन थोड़ा ग्लॉसी भी है। और यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये जो फ्रंट डिस्प्ले है कुछ इस तरह से स्लाइड हो जाता है, और स्लाइड होके फिर उसके बाद आपको फ्रंट कैमरा यहाँ पे देखने को मिल जाता है। डिस्प्ले यहाँ पे काफ़ी सही है और इसका बेजल भी काफ़ी थिन है। एक चीज़ जो कि आप नोटिस करोगे, अगर आप इसे Mi Mix 3 से कंपेयर करते हो तो Mi Mix 3 के डिस्प्ले पे एक हल्का सा ब्लैक कलर का पैडिंग है, जिसके थ्रू उस डिस्प्ले को बचाया जा सकता है। बेसिकली वो टूटेगा नहीं, लेकिन यहाँ पे वो पैडिंग वगैरह नहीं है। लेकिन यहाँ पे ये 2.5D कर्व ग्लास तो कम से कम है ही, इतना तो पक्का है। इसकी वजह से ये डिस्प्ले जो है काफ़ी स्ट्रॉन्ग भी हो जाता है, कलरफुल भी है डिस्प्ले, और इंटरफेस भी काफ़ी स्मूथ है, रिस्पॉन्सिव है। यहाँ पे आप जेस्चर्स यूज़ कर सकते हो, जैसे आईफोन में जेस्चर्स यूज़ करते हो वैसे ही जेस्चर्स आपको यहाँ पे मिल जाते हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हो बाकी सेटिंग्स वगैरह जो है दी गई हैं इस फ़ोन के अंदर। अगर हम बात करें UI की, तो UI यहाँ पे फ़िलहाल जो है एक कस्टम चाइना का UI है, बट अगेन दिस इज़ एंड्रॉयड। और यहाँ पे ये प्रोसेसर की इन्फॉर्मेशन दी गई है। एंड्रॉयड 8.1 इसमें लोडेड है, हालांकि पाई तक ही अपग्रेड हो सकता है। और इसी के साथ स्टोरेज और रैम भी खूब सारी आपको यहाँ पे इस फ़ोन में मिल जाती है। तो डेफिनेटली ये फ़ोन ऐसा फ़ोन है जो कि काफ़ी अच्छा है और साथ ही साथ काफ़ी सस्ता भी है चाइना में। अगर आप कंपेयर करो, जितने में आपको OnePlus 6T यहाँ पे मिलता है, ऑलमोस्ट उससे भी कम में आपको ये मिल जाता है चाइना में। तो कमाल की बात है, इस तरह के फ़ोन चाइना में मिल रहे हैं जो कि काफ़ी अच्छे हैं वैल्यू फॉर मनी के हिसाब से। लेकिन ये फ़ोन्स इंडिया नहीं आ पाते हैं कुछ कारणवश, और अगेन कंपनी के डिसीजंस हैं, क्या कह सकते हैं उसमें। अगर हम बात करें कैमरा की, तो कुछ इस तरह की कैमरा क्लैरिटी आपको मिलती है। और इसमें आप देख सकते हो कि पीछे का कैमरा जो है आपको बुक इफेक्ट अच्छा दे देता है। और यहाँ पे डुअल कैमरा मोड में मैंने फ़ोटो ली है और अच्छी क्लैरिटी के साथ बढ़िया फ़ोटो आ गई है। हालांकि एज डिटेक्शन में थोड़ा सा दिक्कत यहाँ पे देखने को मिल रही है। ये है फ्रंट कैमरा सेल्फ़ी, जो कि इसके फ्रंट कैमरे से कैप्चर्ड है। और आप देख सकते हो कि फ्रंट कैमरा सेल्फ़ी भी अच्छी है, जबकि पीछे लाइट वगैरह है उसके बाद भी इसने अच्छी सेल्फ़ी कैप्चर कर ली है। लेकिन जूम इन करोगे तो ये थोड़ी सी फटती हुई दिख रही है। ये इसका बेस्ट कैमरा मोड है जो कि बीटा में है, जो कि आ जाएगा। एंड अगेन इसमें भी फ़ोटो अच्छी है, लेकिन इससे भी बेहतर फ़ोटो यहाँ पे आ रही है और ये सबसे बेहतर है। हालांकि फ्रंट कैमरा में उतनी डिटेल्स नहीं मिलेंगी, अगर आप जूम इन करोगे तो बाल जो है उतने क्लियर नहीं है, आप देख सकते हो।
हेयर की क्लैरिटी उतनी नहीं है, फेस की क्लैरिटी भी उतनी नहीं है, और ओवरऑल आप फ़ोटो अच्छी ले सकते हो, लेकिन यू हैव टू बी वेरी स्टेबल। जब आप फ़ोटो ले रहे हो, अगर आप बिल्कुल स्टेबल रहते हो तो अच्छी से अच्छी सेल्फ़ी आपकी कुछ इस तरह की आ सकती है। इसमें भाई साहब जो है काफ़ी अच्छे लग रहे हैं, और अगेन अगर आप जूम इन करोगे तो इस सेल्फ़ी में भी थोड़ी आपको जो है ब्लरिंग मिलेगी, लेकिन सेल्फ़ी फिर भी यहाँ पे अच्छी है। एंड आई थिंक ये सबसे बढ़िया सेल्फ़ी है इस फ़ोन की, जो कि इस फ़ोन के फ्रंट कैमरा से ही कैप्चर हुई है। तो ओवरऑल मैं कहूँगा कि ये फ़ोन तो बड़ा अच्छा लग रहा है। हालांकि ये फ़ोन इंडिया आएगा इसका तो कोई चांस है नहीं, लेकिन फिर भी जो चीज़ अच्छी है तो अच्छी है, और इसीलिए आपको दिखा दी है। अगर आपको इस फ़ोन को ख़रीदने का मन हो तो आप अली एक्सप्रेस या फिर gearbest.com से इस फ़ोन को ख़रीद सकते हो, क्योंकि इंडिया में तो ये लॉन्च होने से रहा। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है और इस तरह के वीडियोज़ और देखने हैं, कोई स्पेसिफिक डिवाइस का वीडियो देखना है, तो लिख दीजिए नीचे कमेंट सेक्शन में, सब्सक्राइब कर लीजिए हमको, और साथ ही साथ गिव अवे चल रहा है, उस गिव अवे में पार्टिसिपेट करने के लिए आपको नीचे कमेंट करना है, और कमेंट क्या करना है उसके बारे में एक और कमेंट हमारी तरफ से आ जाएगा GTU टीम से, तो आप वो देख के कमेंट कर देना। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, वंदे मातरम।